जो अविनाशी हैं, आशुतोष हैं, ओढ़रदानी हैं, जो कैलाश में निवास करने वाले हैं, माता पार्वती के जो प्राण प्रिय हैं, उन शंकर जी की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। जो मुनियों के वल्कल धारण किए हुए हैं, जिनके सर पर जटाजुट है और कमर पर तरकस है, हाथों में धनुष है, ऐसे प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मैं वंदना करता हूं। अभी तक मैंने भरत जी के जो अनुपम चरित्र हैं प्रभु श्री राम जी के साथ चित्रकूट पर्वत पर, उनका वर्णन किया। हम जो अभी आगे की कथा कहेंगे वो भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण, तीनों के तीनों मंदाकिनी के तट पर अपनी चित्रकूट पर अपनी पर्णकुटी में रहते हैं। आगे का जो संवाद है, आगे का जो चरित्र है, हम उसका बखान करेंगे। ऐसे ही बिना किसी प्रयोजन के प्रभु श्री राम जी सफलिट शिखा पर बैठे हुए थे, शिला पर बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत सारे फूलों को चुना और चुनकर उनके गहने बनाए, आभूषण बनाए, और माता सीता के जैसे कर्णफूल बनाए उन्होंने। कर्णफूलों को क्या किया, जो माता सीता के कानों में जो छिद्र हैं उसमें डाल दिया। कुछ पहुनी बनाई, पैरों में डाल दिया। कुछ कंगन बनाए फूलों के। इस प्रकार से कुछ गहने बनाए और माता सीता को दिए। बैठे बैठे इंद्र के पुत्र जयंत को संदेह हुआ और प्रभु श्री राम जी का बल जानने का उन्होंने दुस्साहस किया। जयंत ने कोई का रूप धारण किया और कोई का रूप धारण करके आकर के माता सीता के पैर में चोंच मारी। माता सीता के पैर से रक्त स्राव शुरू हो गया, रक्त का बहना, खून का बहना शुरू हो गया। और प्रभु श्री राम ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक सरखंडा उठाया और धनुष पर चढ़ा करके उस सरखंडे को ब्रह्म मंत्र बोल के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कि ब्रह्म बाण छोड़ दिया। और ब्रह्म बाण तो जयंत के पीछे ही लग दिया। जहां तहां से जयंत जान बचा करके भागा और जान बचा करके भाग के दैवलोक में गया, अमरावती में गया अपने पिता इंद्र के पास। किंतु रामद्रोही जानकर इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा, वहां से भगा दिया। वहां से भागते भागते ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, किंतु किसी ने भी उसको रामद्रोही जान करके उसको अपने पास नहीं रखा। काक भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ को कि जो राम से विमुख हुआ, जो रामद्रोही है, माता उसके लिए मृत्यु के समान है, पिता यम के समान है और अमृत विष के समान है। जो राम से विमुख होता है उसका मित्र दुश्मन कैसी करने लगता है। यानी कि कोई एक मित्र है रामद्रोही का, प्रभु श्री राम जी के कोई विमुख हो चला तो उसका मित्र सैकड़ों दुश्मनों के समान करने लगता है। सैकड़ों दुश्मन जो किसी एक व्यक्ति के साथ जो उनकी करनी होती है, उसका मित्र उस प्रकार से व्यवहार करने लगता है। राम के विमुख होने से बड़ा दुष्टा कौन होगा। अब नारद जी संत हैं और संतों का तो कोमल हृदय होता है। जयंत को व्याकुल देख के अपने पास बुलाया, कहा कि तुम प्रभु श्री राम जी के चरणों में शरण ले लो, उनको कहो जाके कि प्रभु मेरी आप रक्षा कीजिए, वही आपका समाधान कर सकते हैं। और जयंत तुरंत ही भागा और श्री राम जी के चरणों में गिरकर बोला कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम की सराहना करते हुए कहता है कि आपके समान कोमल हृदय वाला, जल्दी ही प्रसन्न होने वाला देव कौन है। हे प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो कुबुद्धि हूं, मंदबुद्धि हूं, जो आपके बल की परीक्षा लेना चाहा। मैंने पहले ही अपना जो मेरी करनी है उसका फल मैंने भुगत लिया है। मैं इस प्रकार से देवलोक गया, शिवलोक गया, ब्रह्मलोक गया, किसी ने मुझे नहीं रखा। जो मेरी करनी है उसका फल मैं पा चुका हूं। सो मुझे, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम ने भी, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि जो उसका कर्म था
वो तो उसको मार डालने वाला ही था, किंतु प्रभु श्री राम तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और अपने शरणागतों के हितकारी हैं, उनके हित के बारे में सोचने वाले हैं। वो तो मंगलों के मूल हैं, अमंगल को हरने वाले हैं और सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। उन्होंने जयंत को एक आंख से काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट पे रहते हुए काफी दिन हो गए थे। भगवान श्री हरि मानव देह धारण करके बहुत सी उन्होंने वहां पर नर लीलाएं की। भगवान राम को लगा कि अब चित्रकूट पर बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सबको पता था कि भगवान रामचंद्र जी महाराज सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर निवास करते हैं, कोई ना कोई वहां आता ही रहेगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि चित्रकूट को छोड़कर कहीं और वन में निवास करेंगे। तो निवास करने से पहले ऋषि अत्रि से वो अनुमति चाहते थे कि वो मुझे अनुमति दें और मुझे आज्ञा दें कि मैं अब कहाँ जाकर, किस वन में जाकर कैसे मुझे आगे का जो मेरा जीवन है वो निवास करना चाहिए, कहाँ जीवन यापन करना चाहिए, 14 वर्ष की अवधि मुझे कहाँ बितानी चाहिए। वो तुरंत ही ऋषि अत्रि के आश्रम में चले गए। ऋषि अत्रि राम जी के आने की सूचना पाकर हर्षित होकर दौड़े दौड़े, राम जी भी शीघ्र ही चलने लगे। जब उन्होंने ऋषि अत्रि को, मुनि अत्रि को उनकी तरफ आते हुए देखा, राम जी ने उनको दंडवत होकर प्रणाम किया और मुनि ने उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। मुनि के नेत्रों में प्रेम शुरू बहने लगा। जल्द ही उन्हें अपनी कुटिया में ले आए, अपने आश्रम में ले आए और उनको पवित्र आसन प्रदान किए। माता सीता और लक्ष्मण जी और राम जी ने पवित्र आसन ग्रहण किए और ऋषि अत्रि ने उन्हें कंद मूल फल का आहार किया और नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए अपनी मधुर वाणी से वो वचन कहने लगे, हे कामदेव के शत्रु, हे इंद्र के छोटे प्रिय भाई वामन जी, हे लक्ष्मीपति, मैं आपकी हाथ जोड़कर आपकी वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं स्वयं सदा सीता राम और लक्ष्मण भजता हूं। मैंने कुछ ही शब्दों में इसको आपके सामने रख दिया, किंतु यह बहुत बड़ी स्तुति है। ऋषियत्री कहते हैं कि जो भी इस स्तुति को दोहराएगा वह अपने जीवन में सुख ही सुख पाएगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी महाराज तो हर प्रकार से सुख देने वाले हैं। जो उनके सम्मुख है, भगवान राम उन पर अपनी कृपा करते हैं। भोजन में है, गोचर है, सुजान है, वो तो कृपा के निधान है और हर प्रकार से सुख देने वाले। माता अनसुईया, यानी कि जो ऋषि अत्रि हैं उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। अनसुईया जी के पास माता सीता जी सुअवसर पाकर गई, पवित्र आसन ग्रहण करके उनको नमस्कार किया, उनकी वंदना की और माता सीता की भी। माता अनसुईया ने माता सीता को हृदय से लगा लिया और दोबारा अपने आसन पर बैठाया। अनसुईया जी शुरुआत में तो माता सीता को नमस्कार करती हैं, उनकी वंदना करती हैं और फिर उन्हें प्रभु श्री राम जी की पत्नी जानकर और एक रहस्य लक्ष्मी जानकर उनकी वंदना करती है और उनको कुछ सिखावन, शिक्षा, कुछ उपदेश देती है और पतिव्रता धर्म के बारे में उपदेश देती है और कहती हैं, जो स्त्री अपने पति के विपरीत होती हैं उनको नरक प्राप्त होता है। बताती हैं कि भाई, पिता और माता ये सब एक स्त्री के लिए हितकारी हैं, लेकिन यह एक सीमित, एक सीमा तक है। विवाह के पश्चात एक स्त्री का पति ही उसके लिए सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। वह असीम सुख देने वाला होता है, उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। और माता अनसुईया ने यह बताते हुए बताया कि 4 प्रकार के पतिव्रता नारी होती हैं। जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी होती हैं, सोपन में भी प्राय मर्द, प्राय पुरुष उनके सोपन में भी नहीं आता।
दूसरी प्रकार जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता होती हैं, वो किसी भी दूसरे पुरुष को, अगर वो छोटा है उससे अवस्था में, तो अपने पुत्र के रूप में, अगर उसकी समान अवस्था वाला है तो उसको अपने भाई के रूप में, और उससे बड़े अवस्था वाला पुरुष है तो उसको अपने पिता के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और कुल की मर्यादा को जानकर, कुल की मर्यादा को बचाने के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, वो निम्न श्रेणी की निकृष्ट स्त्री होती है। और जो मौका न मिलने से, जिसको मौका ही नहीं मिला, वरना वो अपने पतिव्रत का धर्म तोड़ देती है, उसको मौका नहीं मिला, या फिर भयवश, किसी भी भय के कारण भयवश अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है या पतिव्रता बनी रहती है, वो अधम स्त्री मानी जाती है। अधम क्या होती है? अधमरी, जिनकी आधी मृत्यु हो चुकी। जो स्त्रियां अपने पुरुष से छल करके, अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष से रति रखती हैं, रति का मतलब कामुकता, स्नेह, आकर्षण रखती हैं, उनको रोरव नामक नरक भोगना पड़ता है 100 कल्पों तक। क्या भोगना पड़ता है? 100 कल्पों तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य करोड़ों जन्मों तक दुख सहती हैं, करोड़ों जन्मों का जो दुख है उसको समझती नहीं है, उसके समान दुष्टा कौन होगा? जो स्त्री छल छोड़कर पति धर्म को ग्रहण करती हैं, पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वे बिना ही परिश्रम के परम पद को प्राप्त होती हैं, परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के विपरीत चलती है, पति के प्रतिकूल नहीं रहती, वो जहां भी जाकर जन्म प्राप्त करती हैं, जहां भी जन्म लेती हैं, वो जवानी पाकर, यानी कि भरी जवानी में विधवा हो जाती है। आप देखिएगा, भगवान को वृंदा यानी कि तुलसी अपने प्राणों से भी प्यारी है, चारों वेद उसका यश गाते हैं, चारों वेद उसका यश गाते हैं। माता अनसुईया कहती है माता सीता को कि स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके, पति के मन में मन लगा करके अनायास ही वो शुभ गति प्राप्त करती हैं। अब वो जन्म से पवित्र क्यों होती है, इस बात को तो केवल माता अनसुईया ही या भगवान गोस्वामी तुलसीदास ही समझा सकते हैं। और बाद में कहती हैं कि हे सीते सुनो, तुम्हारा तो नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हारी उपमा नहीं हो सकती। वो कहेंगी कि ये तो सीते है जो पतिव्रता धर्म का उत्तम श्रेणियों में पालन करेगी, यानी कि जो उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी उसको अन्य स्त्रियां सीता कहकर पुकारेंगी। तुम्हारा तो नाम लेने से ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो प्रभु श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। यह है पति व्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने यह बात सुनकर परम सुख पाया। माता अनसुईया ने आदर पूर्वक उनके जानकी जी ने यह बात सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक माता अनसुईया के चरणों में सर नवाया। अब भगवान श्री राम जी ने अत्रि मुनि को कहा कि अब आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर कहीं और रहूं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं अब आगे का जीवन व्यापन कहां करूं। 14 वर्ष की तो वनवास की अवधि है, कुछ समय मेरा यहां हो गया है, बाकी का जो शेष समय है मैं कहां जाकर, किस वन में कहां जाकर निवास करूं, कृपा करके आप मुझे मार्ग दिखलाइए, मार्गदर्शन कीजिए। मुनि के नेत्रों से जल बहने लगा। उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहां नहीं हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर जगह हैं। वेद भी जिसका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, मैं उसको स्थान कैसे दिखलाऊं। ये कहते हुए मुनि अत्रि के नेत्रों में जल की छटा बहने लगी।